प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कार खड़ी करने के विवाद में पड़ोसी ने जलाई थी कार में आग। 24 घंटे के भीतर सूरजपोल पुलिस ने किया खुलासा। लापता तुलसीराम को लेकर गरमाया गोगुंदा में माहौल। प्रदर्शनकारियों ने जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देकर जताया विरोध। उदयपुर से कोट चौराहे फ्लाईओवर निर्माण के दौरान टला बड़ा हादसा। क्रेन से बाइक पर गिरा लोहे का बैरिकेड, बाल बाल बचा दंपति। गोवर्धन सागर में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस जुटी शिनाख्ती के प्रयास में। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में कार में आगजनी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया है। आरोपी ने पड़ोसी से विवाद के चलते नशे की हालत में कार को आग के हवाले कर दिया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया और उससे पूछताछ की जा रही है। 18 मार्च की रात में ठक्कर बापा कॉलोनी निवासी विजय परदेशी के घर के बाहर खड़ी टवेरा कार में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी। रात करीब 2 बजे परिवार को जब घटना की जानकारी मिली तब तक कार का बड़ा हिस्सा जल चुका था। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी जांच और मुखबिर की सहायता से आरोपी रामचंद्र को डिटेन कर पूछताछ की तो आरोपी ने खुलासा किया कि वह पीड़ित का पड़ोसी है और वाहन को अपने घर के सामने खड़ा करने को लेकर दोनों में कई बार विवाद हुआ था और इसी बात से पेट्रोल उसने निकाला, कार के टायर पर छिड़क दिया और आग लगा दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागकर अपने घर पर चला गया था। बाद में लोगों के बीच खड़ा होकर आग बुझाने का नाटक भी कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से लापता तुलसीराम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 1 महीने बाद भी इस लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे आदिवासी समाज और जनप्रतिनिधियों में काफी रोष है। प्रतीकात्मक तौर पर श्रद्धांजलि देकर विरोध जताया गया है। पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने 150 पुलिस जवानों के साथ सर्च अभियान भी शुरू किया है, लेकिन नतीजा अभी तक परिणाम के तौर पर सामने नहीं आया है। 1 महीने से अधिक समय से लापता तुलसीराम का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पीड़ित परिवार और आदिवासी समाज में इससे आक्रोश है। गांव का ही एक व्यक्ति काम के बहाने तुलसीराम को अपने साथ ले गया था। इसके बाद से वो वापस घर नहीं लौटे हैं। परिजनों ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अब तक जांच में कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। तुलसीराम का परिवार बेहद कमजोर स्थिति का है। उनके पिता दृष्टिहीन है, भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और उसी व्यक्ति के लापता होने से पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर सर्व आदिवासी समाज और परिजन आंदोलन पर उतरे हुए हैं। गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। युवा कांग्रेस उदयपुर देहात के जिलाध्यक्ष बाबू भील ने कहा कि धरने में जिला परिषद सदस्य चुन्नीलाल भील सहित समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। प्रशासन ने SDM, तहसीलदार और थाना अधिकारी की मौजूदगी में करीब 1 घंटे तक इनसे वार्ता की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। प्रशासन ने 150 पुलिस जवानों के साथ बड़े स्तर पर सर्च अभियान शुरू किया है। घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों को प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि देकर विरोध जताने को लेकर रहा। इसकी वजह यह है ताकि प्रशासन को लगे कि परिवार कितना आहत है। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और गोगुंदा विधायक प्रताप भील को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नाराजगी जताई है। समाज की मुख्य मांगों में तुलसीराम की जल्द तलाशी, नामजद आरोपी वेणी सिंह की गिरफ्तारी, नार्को टेस्ट, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है।
अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इसी दौरान बड़ा हादसा टल गया। क्रेन से बैरिकेड अचानक फिसल कर नीचे सड़क से गुजर रहे बाइक पर जा गिरा, जिससे बाइक सवार दंपति घायल हो गए। हालांकि दोनों को मामूली चोट आई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने निर्माण कार्य में लापरवाही पर सवाल उठाए। उदयपुर रोड पर माधव टावर के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम चल रहा था। इसी दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब क्रेन की मदद से की जा रही बैरिकेडिंग के दौरान एक बैरिकेड अचानक फिसल कर नीचे आ गिरा। यह बैरिकेड सीधे सड़क से गुजर रहे बाइक पर पड़ा, जिस पर सवार पति पत्नी संतुलन खोकर सड़क के किनारे गिर गए। गनीमत रही कि बैरिकेड बाइक के आगे के हिस्से पर गिरा, जिससे दोनों की जान बच गई और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई। अफरा तफरी के बीच लोगों ने उन्हें उठाया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने क्रेन ड्राइवर समेत वहां काम करने मजदूरों को जमकर फटकार लगाई। हालात बिगड़ते देख क्रेन ड्राइवर और अन्य मजदूर मौके से भाग निकले। सूचना मिलने पर सूरजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। आपको बता दें कि शहर से सिटी स्टेशन रोड से लेकर उदयपुर टाउन हॉल होते हुए कलेक्ट्रेट तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें थोड़ी सी भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि काम की रफ्तार धीमी है, सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी हो रही है, जिसी के चलते ये बड़ा हादसा होने से टला है। अगर थोड़ी सी और चूक होती तो इस दंपति की जान जा सकती थी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के गोवर्धन सागर क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव मिला है। इसकी उम्र 25 साल लग रही है। पानी में तैरते हुए शव को देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसके शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गोवर्धन सागर में पाल पर घूमते हुए कुछ लोगों ने पानी में शव तैरता हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। ये एक युवती का शव है जिसने चश्मा लगा रखा है। 25 वर्ष इसकी उम्र बताई जा रही है। फुल स्लीव टी शर्ट, काले रंग की पत्तेदार लोवर और काले मोजे और गुलाबी रंग की प्लास्टिक चप्पल पहनी हुई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी फोटो पोस्ट किए गए हैं ताकि इसका पता चल सके। साथ ही गुमशुदगी की रिपोर्टें भी तलाशी जा रही है। देश भर में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने स्पीड और पावर जैसे फ्यूल की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा कर दिया है। भोपाल में इसकी कीमत बढ़कर करीब 170 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के बीच पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने अपने प्रीमियम फ्यूल, स्पीड, पावर और XP 95 की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा किया है। हालांकि सामान्य पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत अभी तक मिल रही है। बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी माना जा रहा है और हाल ही में वैश्विक तनाव और आपूर्ति की अनिश्चितता के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। प्रीमियम पेट्रोल और सामान्य पेट्रोल के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके ऑक्टेन नंबर का होता है। सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर लगभग 91 होता है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 95 से 100 ऑक्टेन तक का होता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। देश भर में सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल भगवान के जन्मोत्सव चेटीचंड को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उदयपुर में भी इस पर्व की खास रौनक देखने को मिली। शहर के विभिन्न मार्गों से सिंधी समुदाय के लोग भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निकले। पारंपरिक वेशभूषा में सजे समाजन भक्ति संगीत पर झूमते हुए दिखे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए सिंधी धर्मशाला पहुंची। उदयपुर की सड़कों पर चेटीचंद के उत्सव पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंधी समाज के सबसे बड़े पर्व चेटीचंड और हिंदू पर्व के उपलक्ष्य में शहर के चप्पे चप्पे से शोभा यात्राओं का कारवां निकला। भगवान झूलेलाल की आकर्षक झांकियों के साथ शुरू हुई इस सेंट्रलाइज्ड शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिंधी समुदाय के लोग शामिल हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह पर्व न केवल उत्सव है बल्कि सर्वजन की सुख, समृद्धि और निरोगी जीवन की प्रार्थना का एक माध्यम है। शोभा यात्रा का उत्साह देखते ही बन रहा था। सेक्टर 5, सेक्टर 9, सेक्टर 11, जवाहर नगर और प्रताप नगर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पंचायतवार टोलियां रवाना हुई। समाज के लोगों का कहना है कि उदयपुर में सिंधी समाज की आबादी 50,000 से अधिक है, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां निकलती है और मुख्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर एकता का संदेश देती है।
पूरे शहर का भ्रमण होते हुए ये भव्य यात्रा अंत में सिंधी धर्मशाला पहुंचकर संपन्न होती है। आयोजन के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व चेटीचंड आज है। मैं आपको चेटीचंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व होता है। इसमें सिंधी समाज हजारों की संख्या में शहर में शोभा यात्रा निकालते हैं झूलेलाल साईं की। हमारा ये पर्व हम सबकी प्रार्थना के साथ होता है कि सबको खुशहाल रखे, सबको आनंद में रखे, निरोग रखे। हम आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से इस नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं, चेटीचंड की शुभकामनाएं देते हैं व पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं झूलेलाल जी से कि सारे शहर में, सारे हिंदुस्तान में खुशहाली हो, मंगल हो। उदयपुर में बालश्रम के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने स्थित एक होटल से नाबालिग बालक को छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बालक से तय समय से अधिक काम करवाया जा रहा था और उसे मानसिक और शारीरिक कष्ट दिए जा रहे थे। सविना थाना इलाके में बाल श्रम अधिनियम के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने धनगर भोजनालय पर छापेमारी करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस नाबालिग बच्चे से लंबे समय से काम करवाया जा रहा है, उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है और इसी को लेकर उसे बाल श्रम से मुक्त करवाया गया है। होटल संचालक इच्छेराम के खिलाफ बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। उदयपुर सहित पूरे इलाके में रमजान के आखिरी जुम्मे पर मुस्लिम समुदाय में गहरी आस्था और भावनाओं का अनूठा नजारा देखने को मिला। मस्जिदों में सुबह से ही रोजेदारों की भारी भीड़ उमड़ी रही। नमाज के दौरान खास रौनक देखने को मिली। अलविदा माह रमजान के कलाम के साथ माहौल भावुक हो गया। अब चांद के दीदार के साथ ही शनिवार को ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में पवित्र रमजान महीने के आखिरी जुम्मे का आस्था, इबादत और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ देखने को मिली। लोग तय समय से पहले ही मस्जिदों में पहुंच गए ताकि इस खास जुम्मे की नमाज में शामिल हो सके। जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिदों में खास रौनक रही। इमामों ने अपने खुतबों में रमजान के महत्व, रोजों की फजीलत और इंसानियत के मूल्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रमजान आत्मसंयम, सब्र, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद का पैगाम देने वाला मुक़द्दस समय है। नमाज के बाद जब अलविदा माह रमजान का कलाम पढ़ा गया तो माहौल पूरी तरीके से भावुक हो उठा। ऐसा लगा मानो एक बेहद खास मेहमान हो गया हो। रोजेदारों ने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए देश दुनिया में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआएं मांगी। प्रशासन की ओर से ईद को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। चांद के दीदार के साथ ही शनिवार को ईद उल फितर का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पूरे अवाम को रमजान उल मुबारक का जो ये जुम्मतुल विदा था, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बार अल्लाह के फजलो करम से पूरे महीने में 30 रोजे हुए हैं और इन 30 रोज़ों का सवाब हम सबको मिलेगा। ये जो नेकियों का महीना था, आज उसका आखिरी जुम्मा था। कल हम ईद मनाने जा रहे हैं। मैं मुल्क की आवाम को और ख़ास तौर से उदयपुर के आवाम को एडवांस में ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों विद्यार्थियों, चिकित्सकों और नर्सिंग अधिकारियों ने श्रद्धापूर्वक आहुतियां दी। पिछले 13 सालों से लगातार हो रहे इस आयोजन में इस बार भी पंचकुंडी यज्ञ ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। यह आयोजन नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 13 सालों से हो रहा है। इस वर्ष भी पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, चिकित्सकों और नर्सिंग अधिकारियों ने शिरकत की। विधि विधान के साथ आहुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूबा नजर आया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि गायत्री यज्ञ से वातावरण में शुद्धता आती है और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि एकाग्रता, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा यज्ञ के जरिए मिलती है। डॉक्टर सुशील कुमार साहू ने बताया कि इस आयोजन के सकारात्मक परिणाम पिछले वर्षों में भी देखने को मिले हैं। विद्यार्थियों में नशा और व्यसन जैसी बुराइयों में कमी आई है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के विषय पर आयोजित कार्यक्रम उदयपुर में होंगे। जिला कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौर ने तैयारियों की समीक्षा की है। शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस से शुरू होने वाले इस आयोजन में सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक वंदे मातरम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियां होगी। 23 से 30 मार्च तक विशेष चरण में कार्यक्रम आयोजित होंगे। राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहे हैं। सरकारी स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर दी गई है। विशेष चरण की शुरुआत 23 मार्च को भगत सिंह के बलिदान दिवस से शुरू होगा। इस दौरान जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य स्थानों पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान होगा।
सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेल्फी बूथ, स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लेखन जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी होगा। उदयपुर में गणगौर महोत्सव की रौनक एक बार फिर आ रही है। शनिवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय गणगौर उत्सव को लेकर शहर में खासा उत्साह बना हुआ है। पहले दिन विभिन्न समाजों की ओर से भव्य सवेरा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गणगौर घाट पहुंचेगी। प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से इस ऐतिहासिक उत्सव को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई है। मेवाड़ का प्रसिद्ध गणगौर उत्सव शनिवार से शुरू हो रहा है। गणगौर के लोकगीत और भक्ति रस का यह आलम देखने को मिलेगा। शनिवार से 3 दिवसीय गणगौर उत्सव महोत्सव का विधिवत आगाज इसी के साथ होगा। शहर के राजमहल से लेकर आम गलियों तक में इसका उत्साह बना हुआ है। विभिन्न समाजों की ओर से गणगौर की सवारियां गणगौर घाट पर पहुंचेगी और वहां पर जल के कसुम्बे दिए जाएंगे। पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाएं पुरुष गाजेबाजी के साथ इस पार्वती की प्रतिमाओं को लेकर नाचते गाते हुए घाट पर पहुंचेंगे। इसको लेकर बड़ा बाजार से जगदीश चौक के रास्ते गणगौर घाट तक का सफर होगा। गणगौर घाट के किनारे शाम का नजारा बेहद अलौकिक होगा, जहां महिलाएं सामूहिक रूप से ईश्वर पार्वती की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करेगी। मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत उदाहरण यहां पर देखने को मिलेगा। पर्यटन विभाग भी इस लोक उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विभिन्न समाजों में इस परंपरा को सहेजे रखने और उत्साह बढ़ाने के लिए 3 दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक महाकुंभ में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। सोमवार को महोत्सव का समापन होगा। महोत्सव के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उदयपुर में विश्व गौरैया दिवस के मौके पर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संस्थान ने गौरैया के लिए नेस्ट बॉक्स तैयार कर आमजन को इसके संरक्षण का संदेश दिया है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि घटती गौरैया की संख्या चिंता का विषय है और इसके बचाव के लिए हर व्यक्ति को भागीदारी निभानी चाहिए। लोगों को दाना पानी और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने की अपील भी संस्थान की ओर से की जा रही है। संस्था का मानना है कि सदस्यों द्वारा जो गौरैया के लिए नेस्ट बॉक्स तैयार किए गए हैं वो आमजन अपने घरों और आसपास के पेड़ों पर लगाए, ताकि गौरैया का प्रजनन हो सके और इनकी संख्या बढ़ सके। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तेजी से घटती गौरैया की संख्या को बढ़ाना है और इसको संरक्षण देना है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि घटती गौरैया की संख्या चिंता का विषय है और इसके बचाव के लिए हर व्यक्ति को भागीदारी निभानी चाहिए। लोगों को दाना पानी और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने की अपील भी संस्थान की ओर से की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में जा रहे लोगों पर हमला होने से सनसनी फैल गई। पिकअप में सवार 1 दर्जन से अधिक लोगों पर करीब 20 हमलावरों ने बीच रास्ते में हमला कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। घायलों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि हमलावर कौन थे और किस वजह से उन्होंने हमला किया है। इन तमाम तथ्यों को जुटाकर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। एकाएक शादी समारोह में जा रहे इन लोगों पर हमला क्यों किया गया और हमला करने वालों की मंशा क्या थी, इस बारे में अभी पूरी तरीके से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि पिकअप में सवार तमाम लोगों पर 20 से ज्यादा लोगों ने घात लगाकर हमला किया है। उनका नाम है नानू और उनका फादर का नाम है नातू। ये कोणापनाती के रहने वाले हैं। ये शादी में रखले जा रहे थे और बीच में बड़ी गमा में लड़ाई हुई और दूसरे यानी गाँव की लड़ाई थी और कोणापनासी वाला इनको मारा। बांसवाड़ा में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोग गंभीर घायल हो गए। इन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है। यह हादसा बोयन घाटी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि भमरी निवासी तोलसी अपनी पत्नी प्रमीला, बेटे चिराग और अन्य साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन ने दोनों बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर उछलते हुए गिर पड़े और घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हुए वाहन चालक की तलाश में पुलिस टीम तलाश कर रही है। बांसवाड़ा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को सागवाड़ा से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ईद के दिन बाजार बंद कराने की धमकी देते हुए विवादित वीडियो अपलोड किया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील भी की है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले स्टोरी और वीडियो डालने वाले युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि पुष्पेंद्र और पुष्पा भाई यादव को सागवाड़ा से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लगातार विवादित वीडियो डालकर चर्चाओं में ये युवक बना रहता है। खुद को सोशल मीडिया का हीरो समझता है। दरअसल प्रार्थी फिरदौस खान ने रिपोर्ट देते हुए मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोपी ने ईद उल फितर के दिन बाजार बंद कराने की धमकी देने जैसे भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए थे।
पूछताछ में आरोपी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो अपलोड करना स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रह चुका है, ऐसे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर गलती से मैंने एक पोस्ट डाल दी थी व्यापारिक बंधु के लिए कि अपना अपना प्रतिष्ठान बंद रखे और मेरे आदमी आ रहे हैं वैसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पोस्ट क्या गलती से डल गई थी और जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और सभी व्यापारी बंधु अपने प्रतिष्ठान चालू रखें, अपना व्यापार करें। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कार खड़ी करने के विवाद में पड़ोसी ने ही जलाई थी कार में आग। 24 घंटे के भीतर सूरजपोल पुलिस ने किया खुलासा। लापता तुलसीराम को लेकर गरमाया गोगुंदा में माहौल। प्रदर्शनकारियों ने जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि देकर जताया विरोध। उदयपोल से कोट चौराहे फ्लाईओवर निर्माण के दौरान टला बड़ा हादसा। क्रेन से बाइक पर गिरा लोहे का बैरिकेड, बाल बाल बचा दंपति। गोवर्धन सागर में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस जुटी शिनाख्ती के प्रयास में। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लास्ट बुलेटिन में तय दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।